फ्रेंड्स, मैं हूं गिरीश कुमार और आप सबका स्वागत करता हूं वान्या एजुकेशन फार्मेसी में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फार्माकोलॉजी सेकंड 5th सेमेस्टर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट फर्स्ट का। जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो आज इस यूनिट फर्स्ट का हम देखेंगे इंट्रोडक्शन के बाद में देखेंगे जो हमारा आज का इंट्रोडक्शन ऑफ हीमोडायनेमिक एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। देखिए, हीमोडायनेमिक और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट है वो क्या हम 4th सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, लेकिन इंट्रोडक्शन के लिए हम दोबारा इसको थोड़ा बहुत देखेंगे। अब बात करते देखिए फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक, अब देखिए फर्स्ट वन देखते हैं कि फार्माकोलॉजी क्या होता है। फार्माकोलॉजी क्या है? किसी भी ड्रग का जो फार्माकाइनेटिक्स है, फार्मोडायनेमिक्स स्टडी की जाती है। ठीक है, मतलब कि कोई ड्रग है वो अपनी बॉडी पे कैसे रिएक्ट करेगी, या फिर बॉडी जो है वो ड्रग के साथ क्या रिएक्ट करेगी, इन सब की डिटेल स्टडी की जाती है फार्माकोलॉजी में। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड है, तो हम देखेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या होता है। देखिए, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से बात की जाए तो देखिए, ये कार्डियोवैस्कुलर है वो देखिए 2 वर्ड से मिलकर बना है, कार्डियो प्लस वैस्कुलर। कार्डियक का मतलब होता है हार्ट, ठीक है, कार्डियक का मतलब होता है हार्ट, और वैस्कुलर का मतलब ब्लड वेजल। देखिए, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या है? कार्डियोवैस्कुलर इज द कंसिस्ट ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेजल, मतलब कि हार्ट और क्या है, ब्लड वेजल से मिलकर बनाया गया कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इट इज ऑल द सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब क्या एक सर्कुलेटरी सिस्टम है। मतलब क्या करता है ये हार्ट, ब्लड जो हार्ट है वो क्या करता है, ब्लड पंप करता है और पूरी बॉडी में क्या करता है, ब्लड को सर्कुलेट करता है। अब बात करते हैं देखिए अगला देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ब्लड टू द होल बॉडी, ट्रांसपोर्ट और टू न्यूट्रिएंट एंड बॉडी। देखिए ये क्या, इसका मतलब क्या है कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्या करता है, अपने पूरे बॉडी में न्यूट्रिएंट और को क्या करता है और ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है। किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू। अब ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन होती है, वो पूरे बॉडी में सप्लाई होती है। देखिए एग्जाम्पल के लिए देखिए, ये हमारा हार्ट हो गया। ठीक है, हार्ट में क्या होता है, 4 चैम्बर होते हैं, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकुलर और लेफ्ट वेंट्रिकुलर। अब देखिए ये हमारा लंग्स है। अब लंग्स क्या करता है, जो ब्लड है, जो भी ब्लड होगा उसको क्या करता है, प्यूरीफाई करेगा। तो फिर क्या बात करते हैं, जो राइट वेंट्रिकल है वहाँ से जो ब्लड आएगा वो कहाँ से जाएगा, राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड आ रहा है वो क्या जाएगा लंग्स में जाएगा। अब लंग्स, इसको पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। ये देखिए एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है, जैसे कि आर्टरी में प्यूरीफाइड ब्लड फ्लो करता है, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी है उसमें क्या है, उल्टा रहता है, उसमें अनप्यूरीफाइड ब्लड बहता है। वैसे ही वेंस की बात करें तो वेंस में क्या होता है, अनप्यूरीफाइड ब्लड बहता है, लेकिन पल्मोनरी वेंस में प्यूरीफाइड ब्लड बहता है। वैसे देखिए ये पल्मोनरी आर्टरी की बात करें तो अनप्यूरीफाइड मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड वाला ब्लड होगा वो क्या करेगा, लंग्स में जाएगा। लंग्स में ये लंग्स क्या करेगा, इस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, और इसके अंदर ऑक्सीजन को, मतलब जो ऑक्सीजन जो ब्लड है उसको क्या करता है, प्यूरीफाई कर देगा, और उसमें ऑक्सीजन का कंटेंट क्या कर देगा, बढ़ा देगा। अब ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है, ठीक है जी, ये ऑक्सीजन वाला ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट आर्टरियम में जाएगा। अब मैंने क्या बोला, जो हार्ट है वो क्या करता है, अपनी पूरी बॉडी में ब्लड को क्या करता है, सर्कुलेशन करता है। जैसे कि बात की जाए, जैसे कि ये हार्ट हो गया, ये अपना बॉडी पार्ट हो गया, ये हार्ट ने बॉडी पार्ट तक ब्लड पहुंचाया और ये बॉडी पार्ट से वापस कहाँ जाएगा, हार्ट तक, मतलब ये पूरा घूमता रहता है, ये सर्कुलेट होता है, इसलिए उसको सर्कुलेटरी सिस्टम बात। तो देखिए लेफ्ट आर्टरियम में आ गया ब्लड, जो प्योरीफाइड ब्लड था वो लेफ्ट आर्टरियम में आ गया। अब यहाँ से क्या आएगा, जो बाइकस्पिड वॉल है, बाइकस्पिड वॉल के थ्रू कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, आर्टरी के थ्रू। किसके थ्रू? आर्टरी के थ्रू क्या जाएगा, ये बॉडी पार्ट में जाएगा, मतलब ऑर्गन में जाएगा। देखिए ये बात करें बॉडी पार्ट में, यहाँ पर क्या होती है, कैपिलरी होती है, कैपिलरी तक पहुँचता है, ये सेल की जो कैपिलरी होती है वहाँ तक ब्लड प्यूरीफाइड ब्लड पहुँचता है, और यह करता है यहाँ पर प्यूरीफाइड ब्लड को, यहाँ पर ऑक्सीजन को छोड़ता है। क्या करे, देखो यहाँ पर इसने CO2 को रिमूव किया और ऑक्सीजन लेके क्या किया, ब्लड हार्ट के थ्रू क्या किया, बॉडी ऑर्गन तक क्या किया। तो बॉडी ऑर्गन में जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी उसको क्या किया, उसने ऑक्सीजन दिए, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए, और यहाँ पर जो अनवांटेड सब्सटेंस है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कुछ और भी था, तो वो क्या किया, यहाँ से कलेक्ट किया, और ये क्या करेगी, वापस कहाँ जाएगा, हार्ट में जाएगा। क्योंकि देखिए हार्ट में जाने का रीज़न क्या है, आप सोच रहे हो कि सीधा बस के, अब जब तक मशीन पंप नहीं करेगा आप ब्लड आगे कैसे बढ़ेगा। वैसे ही देखिए यहाँ से ब्लड कहाँ जा गया, राइट आर्टरियम में गया, राइट आर्टरियम में से क्या जाएगा, राइट वेंट्रिकल। यहाँ पर ट्राइकस्पिड वॉल्व था, देखिए ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, मतलब यहाँ पर 3 वॉल्व शामिल होते हैं, इसका ट्राइकस्पिड, और इसमें 2 होते हैं तो बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, अब बात करते हैं ये राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, ये लंग्स में जाएगा, वही सिस्टम, और ये क्या कहता है, ये चलता रहता है। ठीक है, देखिए आगे हमने बात की ट्रांसपोर्ट ब्लड टू द होल बॉडी, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन न्यूट्रिशन ऑन बॉडी। हमने देखा कि किस प्रकार से जो ये ब्लड है वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। अब बात करते हैं एसेंशियल फॉर द रेस्पिरेशन। अब क्या करता है, मैंने बताया कि लंग्स में क्या है,
लंग्स से ऑक्सीजन आती है, तो लंग्स में ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? जब हम रेस्पिरेशन के थ्रू क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेंगे, रिमूव करेंगे और ऑक्सीजन को अंदर लेंगे, इंटेक करेंगे। तो जब ऑक्सीजन इंटेक करेंगे वही ब्लड में जाएगी, और जो ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है वही बाहर जाएगी रेस्पिरेशन के थ्रू। ठीक है, अब बात करते हैं हार्ट की, बात करते हैं पंप ब्लड थ्रू द बॉडी थ्रू ब्लड वेजल। अब मैंने क्या बताया कि जो हार्ट है वो क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, पूरे बॉडी में ब्लड पंप करता है। तो देखिए इसने बताया कि ब्लड वेजल, हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, किसके थ्रू, पंप करने का, और किसके किसके थ्रू मतलब बॉडी में पहुंचता है, ब्लड वेजल के थ्रू। तो ये क्या है सारी, ये ब्लड वेजल है, ये सारी ब्लड वेजल है जिसके थ्रू क्या करता है, अपना जो ब्लड है वो क्या करता है, बॉडी ऑर्गन तक पहुंचता है। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू हीमोडायनेमिक एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। अब इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि देखो इंट्रोडक्शन ऑफ हीमोडायनेमिक्स। अब देखिए हीमोडायनेमिक्स की बात की जाए, हीमोडायनेमिक्स भी दो वर्ड से मिलकर बना है, हीमो प्लस डायनेमिक। हीमो का मतलब होता है ब्लड और डायनेमिक्स मतलब मूवमेंट या मैकेनिज्म। तो देखिए इसका जो पूरा वर्ड का जो देखिए हीमोडायनेमिक्स मूवमेंट ऑफ ब्लड थ्रू द बॉडी। हीमो मतलब ब्लड, ये ब्लड हो गया, मूवमेंट ऑफ द मैकेनिज्म, मूवमेंट या मैकेनिज्म मतलब कि जो ब्लड का पूरे बॉडी के अंदर जो मूवमेंट हो रहा है उसको, इसकी स्टडी को क्या करेंगे, हीमोडायनेमिक्स। अब दूसरी बात है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। देखिए दूसरी बात करिए इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। देखिए ये भी दो वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो प्लस फिजियोलॉजी। इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, और फिजियोलॉजी का मतलब फंक्शन, मतलब कि हाउ टू हार्ट वर्क, मतलब कि क्या करता है हार्ट, क्या करता है, जब तक उसके पास इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट नहीं होगी वो क्या करेगा, ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा। तो ये हार्ट इलेक्ट्रिक इम्पल्स कैसे जनरेट करता है और वो ब्लड को कैसे पंप करता है, इन सब की जो फंक्शन है वो इसके अंदर देखेंगे इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी का। देखिए बात करते हैं हीमोडायनेमिक्स। देखिए हीमोडायनेमिक्स में देखते मूवमेंट ऑफ ब्लड इन द मूवमेंट ऑफ ब्लड इन ब्लड थ्रू द ब्लड वेजल, मतलब कि पूरी बॉडी में ब्लड का ब्लड वेजल के थ्रू क्या होता है, मूवमेंट, इसको बोलते हैं हीमोडायनेमिक्स। अब बात करेंगे ब्लड प्रेशर की और ल्यूमेन साइज की। देखिए ब्लड प्रेशर क्या होता है, अभी ये ब्लड वेजल है, ठीक है, ये ब्लड वेजल क्या करेगी, ब्लड को फ्लो करेगी। जब ये ब्लड यहाँ फ्लो हो रहा है तो क्या करेगी, ये जो सरफेस है ब्लड वेजल की जो सरफेस है इसमें कुछ ना कुछ प्रेशर जनरेट करे, तो ये क्या करेगा, प्रेशर जनरेट करेगा, तो इसको बोलेंगे ब्लड प्रेशर, प्रेशर ऑफ ऑन वॉल ऑफ वेजल। अब ये ब्लड के द्वारा जो वेजल की वॉल पे जो प्रेशर जनरेट किया जाता है उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर, ठीक है। और ल्यूमेन साइज की बात की जाए तो मतलब कि ये जो सरफेस एरिया है, जो एरिया है, कितना एरिया है जहाँ से ब्लड क्या कहता है फ्लो आउट हो रहा है, उसको बोलते हैं ल्यूमेन साइज। क्लियर। ब्लड प्रेशर, द प्रेशर एग्जर्ट बाय ब्लड टू द इनर वॉल ऑफ द ब्लड वेजल। देखिए मैंने बताया अभी कि जो ये ब्लड है क्या कहता है, ये तो वॉल है, ब्लड वेजल है, इसके अंदर क्या होगा, ब्लड फ्लो करेगा। और जब ब्लड फ्लो कर रहा है तो क्या करेगा, इसकी वॉल पे कुछ ना कुछ प्रेशर जनरेट करेगा। तो ये प्रेशर जनरेट कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के बाद इट डिपेंड अपॉन द डायमीटर ऑफ ब्लड वेजल। डायमीटर ऑफ ब्लड वेजल मतलब कि यहाँ पर देखिए ये जो डायमीटर है इसका, ये जितना ज़्यादा बड़ा होगा डायमीटर तो उसका प्रेशर क्या होगा, उतना ही कम होगा, ठीक है। जैसे कि बात करें ये ब्लड है, इसी ब्लड को इस वेजल के थ्रू नहीं पास होना है, यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो क्या करें, इसका जो पाइप जो वेजल है बहुत छोटा है तो इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा जनरेट करेगा। यदि इसी ब्लड को इसका जो डायमीटर है इसका यदि ज़्यादा है तो क्या करेगा, प्रेशर जनरेट बहुत कम करेगा। वैसी बात करते देखो लेस डायमीटर कॉन्ट्रैक्शन मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, मतलब कि डायमीटर कम है, ब्लड तो वही है, डायमीटर कम है तो क्या करेगा, इसका जो प्रेशर है वो ज़्यादा होगा तो उसको बोलेंगे हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। अब बात करेंगे यदि उसका जो ल्यूमेन साइज या फिर डायमीटर है वो क्या है, बड़ा है, उस कंडीशन में क्या होगा, मोर डायमीटर ज़्यादा है और क्या होगा, डायमीटर ज़्यादा है तो ब्लड फ्लो होगा आराम से होगा, तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, घटेगा, डायलेशन मतलब डिक्रीज होगा। इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोटेंशन और इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा और हाइपो का मतलब होता है कम। अब बात करें देखिए ब्लड प्रेशर देखिए किस किस कंडीशन की बात करें, ब्लड प्रेशर की बात करी जाए तो देखिए दो कंडीशन देखते हैं, सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, सिस्टोलिक का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होना, और डायस्टोलिक का मतलब होता है रिलैक्स होना। देखिए जब हार्ट अपने ब्लड में काम करता है, जो हार्ट काम करता है क्या करता है, ब्लड को मतलब बॉडी ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करता है, तो क्या करेगा, फर्स्ट वन ये इसको क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो क्या होगा, इसमें जब ब्लड भरेगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे। दूसरी कंडीशन में क्या होगा, ये जब ये रिलैक्स होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्लियर। तो इसी कंडीशन देखो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, यदि सिस्टोलिक प्रेशर ठीक है 120 है और डायस्टोलिक 80 है तो वो होगा नॉर्मल ब्लड प्रेशर, ठीक है। अब इधर इवेलेटेड यदि जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 122 129 है और डायस्टोलिक 80 है तो उसको इवेलेटेड बोलेंगे हाई ब्लड प्रेशर। देखिए ब्लड प्रेशर को देखो कई कंडीशन होता है, मेरे को ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो क्या रेंज रहेगी कि उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि इसका ब्लड प्रेशर क्या है, हाई। जब सिस्टोलिक रेट 130 to 139 के बीच हो
और डायस्टोलिक 80 से 89 के बीच में हो, उस कंडीशन में बोलेंगे हाई ब्लड प्रेशर। स्टेज 1, फर्स्ट स्टेज की बात की जाए, सेकंड स्टेज की बात करें, जब इसका जो ब्लड प्रेशर है सिस्टोलिक वो 140 से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, और जो डायस्टोलिक है वो 90 या 90 से ज़्यादा हो जाए। अब बात ये स्टेज सेकंड है। अब बात करें हाइपरटेंसिव सीरियस कंडीशन की बात की जाए, तो यदि ब्लड प्रेशर क्या होता है 180 या उससे भी ज़्यादा हो जाए, इस कंडीशन में क्या है, जो भी पेशेंट है उसकी डेथ हो सकती है। 180 या इससे भी ज़्यादा हो जाए, या फिर जो डायस्टोलिक है 120 से ज़्यादा हो जाए, तो इस कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट की डेथ हो जाती है। क्लियर। इसी के साथ जो आज का जो हमारा लेक्चर है वो ख़त्म होता है। जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे। तो वीडियो को बनाने काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।